चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर हो जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। मकर राशि वालों, हर दिन दिवाली मनाने की तैयारी शुरू कर दीजिए। 2022 के नए साल में जो कुछ होने वाला है उसे ब्रह्मा भी नहीं रोक सकेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना है। समय का पहिया जब घूमता है तो इंसान अपनी इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ते हुए कंगाल से राजा बन जाता है। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं पिछले समय में न देखने वाले दिन भी देख लिए, बद से बदतर हालात का सामना भी कर लिया। आप कोई भी परेशानी से गुजर क्यों न रहे हो, उसका अंत होने जा रहा है, क्योंकि 2022 के नए साल में ब्रह्मांड में बहुत बड़ी खगोलीय घटना घटित होने जा रही है और उसका प्रभाव आपकी राशि पर पड़ने वाला है, जिसके ही कारण आपको 3 सावधानियों के साथ 5 खुशखबरी मिलने वाली है। क्योंकि 2021 में काल विनाशक दोष दूर हो चुका है। 3 मार्च से देह भाव में चतुर्ग्रही राजयोग बनेगा। 17 अप्रैल से मायावी ग्रह राहु केतु का परिवर्तन होगा। 17 अगस्त से भाग्य सूर्य आकस्मिक धन भाव में गोचर करेंगे। राहु वृषभ राशि में स्थित रहेंगे। शनि स्वगृही होकर योग कारक बनेगा, जिसके ही आधार पर हम कह सकते हैं कि मिलेगी 5 बड़ी खुशखबरी। तो आइए जानते हैं मकर राशिफल 2022। मकर राशिफल 2022 के अनुसार यह वर्ष आपके लिए काफी उन्नतिदायक, महत्वपूर्ण लाभ के साथ ढेरों सारी सौगात लेकर आ रहा है। आप जिस अच्छे दिनों के इंतजार में थे, आप सुन रहे थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, तो जी हाँ, आप लिख कर ले लीजिए। 2022 के साल में अच्छे दिन लौट के आ गए हैं। आपका गुजरा हुआ कल लौट कर पुनः आ सकता है। इस वर्ष के प्रारंभ से ही वह समस्याएं कम हो जाएगी जो पिछले वर्षों से चली आ रही थी। कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा तो आप खुद को आजाद भी महसूस कर पाएंगे। जी हाँ, यह वर्ष आपको आंतरिक रूप में मजबूती प्रदान करेगा, आपकी इच्छा शक्ति में वृद्धि करेगा, तो आपके निर्णय के चलते लाभ प्राप्त होगा। सबसे प्रथम खुशखबरी विदेश यात्रा के इच्छुक लोगों को प्राप्त होगी। जहां भूतकाल में किए गए कार्य और मेहनत का नतीजा इस वर्ष में प्राप्त होने से विदेश के जाने के लिए अवसर मिल जाएंगे। कंपनी की ओर से आपका नाम आगे किया जाएगा, तो किस्मत बदलने के चलते वीजा संबंधित समस्याएं भी समाप्त होगी। स्थायी नागरिकता एवं अपनों के द्वारा भी आपको बुलाया जा सकता है। 3 मार्च से आपके देह भवन में चतुर्ग्रही राजयोग बनेगा, जिसके ही फलस्वरूप आपको अपने जीवन में कार्य से, व्यापार से, गतिविधियों से, गुप्त जगत से धन कमाने के अवसर मिलेंगे। अचानक से लाभ प्राप्त होगा, तो शेयर बाजार में पिछले समय में किया गया निवेश आपको लाभकारी स्थिति की ओर आगे ले जाएगा। जमीन जायदाद एवं गुप्त जगह पर किया गया निवेश भी आपको अचानक से धन लाभ प्रदान करेगा। कुल मिलाकर इस वक्त आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, धन निवेश कर पाएंगे, तो व्यापार का विस्तार करने का भी मौका मिल जाएगा। इसका ही नतीजा होगा कि आप कोई नया वाहन, कोई घर या फिर भौतिक सुख सुविधाओं से जुड़ी हुई चीजों पर भी खर्च करेंगे। जहां शनि ग्रह की उपस्थिति आपको नई नई योजनाओं से लाभ प्रदान करेगी, नए नए विचार आएंगे, तो व्यापार में उन विचारों का प्रयोग करने के चलते आपको इस समय रहते लाभ प्राप्त होगा। किसी सहयोगी के साथ व्यापार में भागीदारी करने का भी अवसर मिलेगा। यह मिला हुआ अवसर आपके जीवन में बदलाव का मुख्य कारण बनेगा। तीसरी खुशखबरी आपके व्यापार और व्यवसाय में कुछ उथल पुथल स्थितियों से आने वाली है। इस वक्त आपने कर्ज कर रखा था, तो अब चीजों में सुधार होगा। नुकसानी मुनाफे में तब्दील हो जाएगी। वापस सब कुछ पटरी पर नजर आएगा। कारोबार से जुड़े हुए, विदेशी व्यापार से जुड़े हुए हैं, पोलाद, लकड़ी, प्लास्टिक एवं तरल पदार्थ से जुड़े हुए हैं, तो आपकी आय दोगुनी होने वाली है। जी हाँ, इस वक्त आप कुछ अकल्पनीय निर्णय लेंगे, जिसका आपको लाभ मिलेगा। तो चौथी खुशखबरी 2022 के नए साल में जीवन साथी और प्रेम के रूप में प्राप्त होगी। इस साल आप अपनों के साथ खट्टे मीठे पल का आनंद उठाएंगे, तो प्रेम को शादी के रिश्ते में तब्दील करना चाहते हो तो वह भी करने में कामयाब रहेंगे। आपकी शादी होगी, अपनों को अपने पक्ष में करने में कामयाब रहेंगे, और पिछले समय से आप जिस असमंजस की स्थिति से गुजर रहे थे उनको दूर कर पाएंगे, मतभेद को दूर कर पाएंगे। गुरु ग्रह की स्थिति के कारण आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का सुख अवश्य देखने को मिलेगा। 5वीं खुशखबरी नौकरी से वंचित, कार्य से वंचित उन युवाओं को प्राप्त होगी जो उच्च जगह पर स्थित होने के लिए प्रयत्नशील है। राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार में स्थित होकर सेवा करना चाहते हैं, बड़े पदों पर आसीन होकर नौकरी करना चाहते हैं, उन्हें 2022 का नया साल सौगात देकर जाएगा। इस वक्त जहां प्रतियोगी परीक्षा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम को सफल करने में कामयाब रहेंगे, तो आपका उच्च शिक्षा का सपना भी पूर्ण होगा। विशेष रूप से सूर्य के प्रभाव से इस पूरे साल आप व्यापार के क्षेत्र में इच्छित सफलता प्राप्त करेंगे। कोई उन्नतिकारक परिवर्तन भी होगा जो आपकी जिंदगी बदल देगा। आप
व्यापारिक, नौकरी या राजनीति में बड़ा पद भी प्राप्त करेंगे। समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी तो आपका जस दूर दूर तक व्याप्त होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में जय भाव एवं भाग्य भाव के स्वामी धन भाव में स्थित होते हैं तो जातकों को आकस्मिक धन लाभ होता है, जिसके कारण 2022 में आपको कारोबार में विशेष उपलब्धि हासिल होगी। सारे कार्य समय पर पूर्ण कर पाएंगे। किसी साझेदारी की सहायता से नया स्टार्टअप शुरू कर पाएंगे। पारिवारिक जीवन बेहतर होगा। जो यदि आप कुछ नया करना चाहते, दुनिया से हटके करना चाहते हैं तो वह भी करने का अवसर मिलेगा। जो बड़े स्थान पर है, बड़े पद पर है, सरकारी अधिकारी है, उन्हें गुप्त जगत से धन लाभ के अवसर मिलते नजर आएंगे। तो इस वक्त आपको पैतृक संपत्ति का अधिकार मिलेगा। जिनकी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही थी तो वह अब बिकेगी। जो घर खरीदना चाहते हैं वह अब खरीद पाएंगे। जो दिल की बात अपने साथी को बताना चाहते हैं तो बता पाएंगे। 2022 का साल आपको नई पहचान देगा। जहां एक और आपकी निश्चित योजना की पूर्ति होगी। कार्य करने से मन प्रसन्न रहेगा तो अब अपने संपर्कों के माध्यम से अच्छा खासा लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे। संतान प्रादुर्भाव और संतान की ओर से लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, कुंडली में कई ऐसे दुर्योग है जो जातक की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते, इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। सबसे बड़ा लाभ जो पुरानी नौकरी करके थक चुके हैं, बॉस के साथ मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, अधिकारियों का साथ नहीं मिल रहा है, उन्हें जॉब स्विच करने के स्वरूप में प्राप्त होगा। जी हाँ, इस वक्त आप मनचाही जगह पर नौकरी प्राप्त कर पाएंगे। तो विदेश में स्थित जातक जिस नौकरी की समस्या से गुजर रहे हैं उस समस्या से निजात पालेंगे। नौकरी के अलावा भी धन प्राप्ति के लिए कुछ अलग करेंगे और वहां पर सफलता मिल सकती है। इच्छित साथी के साथ महत्वपूर्ण लम्हों को गुजारेंगे। तो इस वक्त वह जातक जो सट्टेबाजी, शेयर बाजार, किसी गलत गतिविधियों में लिप्त होकर पैसा कमाना चाहते हैं, उन्हें मैं संभलने की सलाह देता हूं, वरना बर्बाद हो सकते हैं। मार्च, अप्रैल, जुलाई, सितंबर, नवंबर में किसी अपनों का साथ भी छूट सकता है, धोखा दे सकता है, इसलिए संभल कर रहना होगा। और खान पर विशेष ध्यान दिए, क्योंकि इस वक्त आपके रिपु भवन के स्वामी और आयुष्य भवन के स्वामी पूरे वर्ष चलायमान रहने वाले हैं। हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन मंगलमय हो। जय गुरुदत्त।